बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि सॉल्यूशन बताओ, आखिर इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, इसका निवारण क्या है। हाँ, बिल्कुल सही पूछते हैं कि हर चीज़ का एक निदान होता है और इससे बचने के लिए क्या है। तो मैं इस पर मैंने कभी हमेशा बताता, तो मैं हर विषय पर भी बात कर लेता हूँ लेकिन निदान इसका, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे बड़ा निदान यही है कि लोगों में ना अवेयरनेस आ जाए। अगर लोग क्योंकि ना लोग इंसान होता है, मनुष्य होता है, तार्किक होता है, तार्किक बुद्धि, और उसका बेहतर हो, सबसे बेहतर वो खुद जान सकता है। उससे बेहतर कोई बता ही नहीं सकता कि वो अपने बारे में क्या है। लेकिन आज उसकी तर्क करने की बुद्धि है। इस समय जो हम रह रहे, दुख हो जाए, हमने तरह तरह के इनोवेशन कर दिए विज्ञान तकनीकी में, हर जगह पे बहुत अच्छा कामयाबी कर रहे हैं। नई नई कंपनियां भी आती है, अच्छा काम करती है इनोवेशन के लिए, लेकिन उसके साथ में एक नई चीज़ चल रही है, क्योंकि वहाँ पे किसी का ध्यान भी नहीं जाता। तो उस बारे में मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि आपको समाधान कैसे करना है जितने भी टॉप ट्रेंडिंग वीडियो है, जितने भी दुनिया में जहाँ पे भी देखते हो, चाहे ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, कम से कम 10,000 आदमियों को तो होना चाहिए हर जगह पे कमेंट, ताकि लोगों तक बात पहुंचे। लोग लोग जो देख रहे हैं, आपको उन्हीं के साथ मिलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप उनके साथ वहाँ पे आप अपने वो फैलाओगे नहीं, किसी तरीके से वायरल कंटेंट नहीं करोगे ना, तो आपकी बात ना सीमित लोगों तक ही रहेगी। जब तक वहाँ तक पहुँचेगी नहीं, अपील करो, मेल करो। तो ये एक तरीका है। और जीएमओ फूड से बचने का वैसे या आप अपने घर में खेती करो, क्योंकि ना आने वाले टाइम में ना जितने भी क्रॉप्स है उसमें कहीं ना जीएमओ जीएमओ के थ्रू ही मिलेगी। सारे का सारा पैकेजिंग फूड आएगा, सारा का सारा। आपको सरकार इस तरीके से नियंत्रण करेगी, आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या क्या रखना है। तो इस तरीके से पूरा नियंत्रण रखा जाएगा, क्योंकि आप सबको शहरों में बसा लिया जाएगा, लिमिटेड कर दिया जाएगा, ये खाना, ये नहीं खाना, क्योंकि सरकार सर्विलांस के थ्रू चलेगी। आबादी कम होगी उस समय, तो उसके कुछ मैं भी कहता हूँ कुछ करना चाहिए। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, देखा जाए, सोचा जाए, लेकिन जो इन्होंने तरीका निकाला इस तरीके से, ये गलत है कहीं ना कहीं। तो मैं इसलिए बनाता हूँ, मेरा कोई ऐसा कुछ वो नहीं है। अगर आपको किसी को सॉल्यूशन मिलता है तो मेरे को भी बता दीजिए, क्योंकि मेरे पास इन चीज़ का वैसे कोई सॉल्यूशन है नहीं। क्योंकि जनता इस समय ना, क्योंकि ना अंधयुग चल रहा है। अंधयुग जब जब आया ना, तो अब जैसे मेरे को अभी आया, तो उधर जाऊंगा मैं, मेरे को आप पिछले 1 साल से देख रहे हो, मैं हमेशा जब ये भी वीडियो बनाता हूँ, कहीं ना मुझे ना हमेशा, आपने नोटिस किया होगा, 1-2 बार आई जाती है मेरे को खांसी वांसी, कभी कभार छींक भी आ जाती है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल वैसा ही दिखूंगा, एज इट इज। एक एक 1.5 साल हो गया मुझे बनाते बनाते, लेकिन आप देखते हो, नोटिस करते हो, क्योंकि मेरे को बोलने में थोड़ा होता है और निकल जाती है मेरी खांसी। तो लेकिन मैं कभी टेस्ट नहीं कराया आज तक, और मैंने पिछले 20 साल से नहीं कराया किसी भी प्रकार का। तो ये कारण है। और आपको किसी को सॉल्यूशन हो बहुत बेटर, तो बताइए। क्योंकि ना आज क्या हो गया कि ना, एक तो जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आपको, तो लोगों को लगता है ये गलत दिखा रहा होगा, ये गलत दिखा रहा होगा, सारे थोड़ी बिक जाएंगे, सारे थोड़ी हो जाएंगे। तो इसलिए लोग ज़्यादा वो बने हुए हैं, कहीं से उन्हें कुछ उम्मीद ही नहीं नजर आती किसी से। कोई भी सच बोलने की हिम्मत ही नहीं करता। हो सकता है कि वो ईमानदार हो, लेकिन वो मजबूर हो। तो अगर वो भी दिखाएगा तो उसके चैनल पे, तो ये कारण है। तो इसलिए कोई बोल ही नहीं पा रहा, कोई दबी कुछ आवाज में बोल जाता है, फिर उसे एक बार के बाद तो फिर वो आगे नहीं बोल पाता। तो ऐसा बहुत सारे लोगों ने बोला है, बहुत सारे लोगों ने किया भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके सब मिले हुए हैं, सब कुछ वो होता है। लेकिन ज़्यादातर मिले हुए हैं, क्योंकि उनकी सैलरी वहाँ से आती है। और उनकी क्या, हो तो ऐसे हैं, आप देखो 15-15 हज़ार की, 20-20 हज़ार की जॉब वाले आप देखोगे, सारे के सारे लग जाते हैं। अभी किसी को दे दो, इंडिया में तो ऐसी वैसी बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा है, किसी को 10,000 रुपये दे दो, कहो ये करना, तो करेंगे। और उनकी जॉब में बता रहा हूँ 6 महीने से ज़्यादा चलेगी भी नहीं, क्योंकि ये वाली जॉब क्योंकि सबसे पहले वो खुद लगाएंगे, फिर बाद में दूसरों को, वही वाला काम है, पहले खुद उल्लू बनो, फिर साथ में बाद में दूसरों को उल्लू बनाओ। तो ये एक तरीके से ये वाला काम चल रहा है सारी दुनिया में। मैं इंडिया का तो नाम ही नहीं लेता, इंडिया में आप सभी को पता है, सारी दुनिया का मैं लपेटता हूँ एक साथ। और ऐसा नहीं है, जैसे कल हुआ था, कल रोमानिया में बहुत बड़ा विरोध हुआ था। इंडिया में आज इंडिया में आज हुआ, आप देख सकते हो मुंबई में भिंडी चौक में अब बहुत सारे हैं, लेकिन वो कुछ देर बाद वो हटा दिया जाएगा कंटेंट। लेकिन इसका यही कारण है कि लोगों में थोड़ी बहुत भी अवेयरनेस आ जाए, अगर यह जनता साथ में आ जाए, तो एक क्रांति आ सकती है। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने जो कहा था,
उसको मेरे को नहीं पता कितने लोगों ने उसे पढ़ा, इम्प्लीमेंट किया, लेकिन एक नया विश्व आएगा तो वो कैसा होगा, वो क्या होगा अगर इतना बड़ा हो जाए, फिर उसके लीडर कौन होंगे, हो सकता है उससे ज़्यादा भ्रष्ट हो। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि जो आता है चेंज होता है, हमेशा चेंज की मांग चलती रहती है, क्योंकि ज़माना बदलता है, हिस्ट्री चेंज होती रहती है। तो ऐसे ही हुआ था, तब रशिया में हुआ था, क्रांति आई, उन्होंने नया समझा। लेकिन जो सत्ता हथियाते वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं के होते, क्योंकि मामूली लोग कभी सत्ता में चढ़ते नहीं है, हम जैसे वो कभी नहीं आएंगे सत्ता में। तो यही हो, और वो उनसे ज़्यादा क्रूर हो सकते हैं, जो आज है ना चला रहे हैं, उनसे भी ज़्यादा क्रूर हो सकते हैं, और वो होंगे भी, गारंटी देता हूँ इस बात की। तो यही है, सबसे बड़ा अवेयरनेस यही है कि आप किसी भी तरीके से बचे रहो, जागरूक करो लोगों को, एक से दूसरे तक बताओ, क्योंकि ना लोग मानने को तैयार नहीं है इस समय कि ऐसा भी हो सकता है। हम क्योंकि ना सबसे ज़्यादा भरोसा तभी टूटता है जब कि उसका वाला भी वो मानने को तैयार नहीं होगा कि अब मान लो किसी का पापा है, मम्मी है, वो बेईमानी से पैसा कमा रहा है, लेकिन वो अपने घर में बहुत अच्छा है नज़र में, क्योंकि उसके बच्चों का लालन पालन पोषण बिल्कुल प्यार से करता है, तो कभी मानेगा ही नहीं कि मेरे पिताजी बेईमान भी है। तो यही हाल है कि वो अपने इन्फ्लुएंसर जिसको भी फॉलो करते हैं तो उनकी नज़र में वो बहुत अच्छा है। और सबसे ज़्यादा इस समय जो नुकसान कर रहे हैं, बेड़ा गर्क कर रहे हैं, मानो या ना मानो गोबर भक्त कर रहे हैं, क्योंकि ये गोबर भक्तों पे कुछ नहीं है, ना साइंस की किताब पढ़ते हैं, ना टेक्नोलॉजी की बुक्स पढ़ते हैं, कुछ नहीं पता, बस उन्हें एक चीज़ आती है, उसने कहा था, उसने लगवाया, उसने किया। तो गोबर भक्तों की तो एक अलग ही वो आ चुकी है, अंध भक्त कुछ भी कह लो। अब उनमें भी वही जो उनमें था ना, अब उनमें और उनमें कुछ ज्यादा अंतर बचा नहीं है, वो भी अंध हो गए, क्योंकि ना जब धर्म ना कुछ ज्यादा हावी होता है तो ना साइंस इनोवेशन सब रखा रह जाता है। ये हर बार हर युग में देखने को मिला है, चाहे कभी भी देख लो, जब ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ती है ना कि उसके अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाते, कोई नया कुछ रिफॉर्म ला रहे हो, कुछ नया चीज हो रही हो, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। ये युगों युगों से होता है, आप पुराना इतिहास देख लो, इस्लाम का एक गोल्डन एज आया था, लेकिन जब उन्होंने धर्म को हावी कर दिया ऐसा ऐसा होगा, तो उनका भी डिक्लाइन शुरू हो गया। उन्होंने सिर्फ धर्म के अलावा और कुछ करा ही नहीं था उस समय, उनका भी गठन हो गया, इतना बड़ा एम्पायर था, 600 साल चला। ऐसे ही हिंदुओं का, तो उनके भी डिक्लाइन का कारण यही था, क्योंकि उनमें अज्ञानता आई थी। और आज फिर से वही हमने एक वो तो आ गया, एक कट्टरता है, ये है वो है, समाज में बहुत ज्यादा कट्टरता है इस समय, देखा जाए पहले इतना नहीं था समाज बटा हुआ, लेकिन बांट कौन रहा है, कौन कर रहा है, तो ये सब कारण है। और मैं इसलिए अलग अलग टॉपिक पे बनाता रहता हूँ वीडियो, ताकि ना आपके ना सोचने समझने का मैं दायरा खोल सकूँ। मैं उदारवाद भी बता देता हूँ कभी कभार, नव उदारवाद, सुनचावाद, फेबियन सोसाइटी, समाजवाद, मार्क्सिस्ट थ्योरी, मैं हर चीज़ बता देता हूँ कभी ना कभी बीच बीच में, इसलिए ताकि कोई ये ना समझे एक ही टॉपिक पे पर्टिकुलर बात करता है, इसे और कुछ नहीं पता, ये एक वो चलाता है षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी चलाता रहता है, ये करता है। क्योंकि जो चैनल, इन चैनलों पे वीडियो भी बनाते हो ज़्यादातर एक ही चीज़ की पर्टिकुलर वही चीज़ डालते रहते, वही चीज़ डालते रहते, मैं उससे थोड़ा अलग करने की कोशिश करता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही टॉपिक पे लाऊं, सोचने समझने का मैं दायरा खोलता हूँ कहीं ना कहीं। ये वाली संस्था कब गठन, इसका क्या है, क्योंकि मैं उनकी भी बताता हूँ थ्योरी, उनकी भी बताता हूँ, जो दोनों फैक्ट रखता हूँ कि आपको जोन सा सही लग रहा है, क्योंकि मैं तो एविडेंस के साथ दे रहा हूँ, फैक्ट देता हूँ, आप सर्च करो। मैं क्योंकि मिलते भी नहीं आपको, सर्च करने पे भी जहाँ तक है मिलेगा नहीं, तो ये चीज़ें हैं। और आज जीएमओ फूड का तो यही है कि आप घर में कुछ कर सकते हो, क्योंकि घर इतने बड़े होते नहीं है, तो आने वाले टाइम में या आप इतना कचरा खा लोगे तो आप खुद ही सोच लो जीएमओ फूड वाला, क्योंकि घर में उगाने लायक है, आपके घर में कुछ उग सकता है तो सही है। और बहुत सारे ऐसे जैसे कुछ चावल वावल आते हैं या बाहर का लोकल आता है, उसमें भी आजकल मॉडिफाई ही होता है ज़्यादातर। तो आप देख लो इतनी सारी चीज़ों के जो पैकेट में लिखा होता है ये ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक वाली चीज़ें खरीद सकते हो, थोड़ी महंगी आती है, लिखा होता है, लेकिन उसमें भी गारंटी नहीं है कि ऑर्गेनिक लिखा हो तो ऑर्गेनिक ही हो। जैसे मैं कंपनी का नाम लूंगा तो प्रचार हो जाएगा एक तरीके से, लेकिन इंडिया गेट में लिखा रहता है, इंडिया गेट बस ऑर्गेनिक है, अब मेरे को ढंग से नहीं पता, लेकिन उसमें लिखा रहता है कि हाँ इंडिया गेट की ये ऑर्गेनिक है, बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं ऑर्गेनिक के नाम पे, ऑर्गेनिक है ये है, लेकिन जो सीड्स है उसमें कहीं ना कहीं आप सारी की सारी जीएमओ मॉडिफिकेशन ही के उससे आती है, आने वाले टाइम में तो आएगी। अभी कुछ ही चीज़ें बची हुई है और ये बहुत खतरनाक है जीएमओ फूड खाना, क्योंकि इससे आपके शरीर पे आने या आपकी नस्ल धीरे धीरे खराब होती है, त्वचा संबंधी रोग,
आपके सोचने समझने की, कैंसर जैसी बीमारियाँ, अदर्स बीमारियाँ बहुत होने का चांस है। और मैं कभी टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं करता, मैं इन्वेस्टमेंट का कभी विरोध नहीं करता, लेकिन जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ मैं बोलता हूँ हमेशा। मैं हमेशा एक तरीके से मैं समर्थन कर देता हूँ उन चीज़ों का जो बोलते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सब कुछ इसके सरकार को होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सरकार में जो सरकारी वो लोग चला रहे होते हैं वो ज़्यादा भ्रष्ट होते हैं। प्राइवेट कंपनियाँ देखा जाए तो अच्छा काम करती है सरकारी के बनस्पत, आप फैक्ट देख लेना चाहे तो। मैं इन चीज़ों पे कभी बोलता भी नहीं ज़्यादा, बस मैं उस पर बोलता हूँ जो ये कर रहे हैं, जो ये पॉलिसी बनाई गई है सारी दुनिया एक तरीके से वो लगवाना, क्योंकि मेरा शरीर है, मेरा राइट है, मेरे को कब क्या करना है। मैं अगर मेरे को कोई डिजीज है या कुछ है तो मैं खुद चला जाऊँगा, किसी भी नेचुरलपैथी में चला जाऊँ या किसी चिकित्सक के पास चला जाऊँ, मेरा राइट है। लेकिन अगर मैं नहीं हूँ, मेरे को नहीं लग रहा, तो मैं क्यों जाऊँ। तो मेरा बस यही है कि आखिर मैं क्यों जाऊं। और ऐसा मैंडेटरी कर दिया गया है, वैसे मैं बता दूं अभी नहीं किया लेकिन कर दिया जाएगा, तो आप सबको लगवानी तो है ही। बस आप या अब चिकित्सक से जान पहचान कर सकते हो, उसे पैसे दे के, जैसे करने वाले कर रहे होंगे बड़े बड़े लोग, या आप उस इस तरीके से कर सकते हो। बचने का एक ही तरीका है, आप सर्टिफिकेट लेना बस ज़रूरी है आपको, चाहे आप कैसे भी लो। तो यही एक तरीका है, वैसे कोई सॉल्यूशन इसका है नहीं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा ताकत है। और वो उनकी योजना को तुम सोचोगे 300-400 साल की योजना को हम 10-15 दिन में शायद वो कर दें, ये कर दें, वो कर दें, तो बड़ा मुश्किल है ऐसा होना। हो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इतना कर देना, क्रांति हो जाना, क्योंकि इन लोगों के कंटेंट जो बनाते हैं, जो ऐसे लोग बना भी रहे हैं कुछ गिनती के, वो कभी आगे रिकमेंड भी नहीं होगा, होगा तो शायद उड़ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन विरोध हो रहा है। जब फ्रांस में लोग लगाए तो काफ़ी विरोध हुआ, रोमानिया का जैसे मैं बता चुका हूँ, कल काफ़ी मैसिव हुआ था। तो हर जगह हो रहा है। बस उन्हीं उधर ही नहीं हो रहा जहाँ पे एक तरीके से मॉनिटरिंग करी जाती है, वहाँ पे कोई विरोध कर ही नहीं सकता। और आपको यकीन ना होगा, सामने पड़ोस में कहते हैं म्यांमार बर्मा, वहाँ पे वो लगा हुआ है और खुद मीडिया दिखाती है, वहाँ पे रोज प्रोटेस्टर दिखाते हैं, काफ़ी लोग आते हैं विरोध करने। तो भारत का तो पड़ोसी है, मणिपुर से उसकी सीमा मिलती है, मणिपुर से मिलती है, आप देखो ना कितने राज्यों से मिलती है, 4 राज्यों से मिलती है म्यांमार की। और वहाँ पे कितने कितने लोग जमा हो रहे खुद ही दिखाते हैं। भारत का पड़ोसी है, उधर नहीं होगा। अब रात को लगा दिया गया दिल्ली में, दिन को खो जाता है, दिन को आता नहीं है, रात को आता है, दिन को जबकि ज़्यादा लोग बाहर निकलती है। तो यही है ना, एक आप लोगों को सोचने समझने का दायरा वो खोलिए जरा, बस मैं जो बोल रहा हूँ देखिए ऐसा कौन सा है भी तो नॉर्मल सा। फिर लोग बोलते हैं कि ये इतने आ कैसे रहे, ये बढ़ कैसे रहे, हमने भी देखे, हमने भी देखे। भाई बीमारियां पहले भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी, मैं कभी मना नहीं करता। सर्दी हम सबको होती है कभी ना कभी, और हम सब जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती किसी को उठा के ले लिया जाए, भाई तू ये है। मैं कह रहा हूँ अगर घर घर में अगर टेस्ट करने हैं ना, तो पानी का टेस्ट करो। कितनों के घर में गंदा पानी आता है, इंडिया में कम से कम 20 करोड़ से ज़्यादा घर होंगे, इससे ज़्यादा ही होंगे, मैं कह रहा हूँ 20 करोड़ से 25 करोड़ करीब फैमिलियाँ होंगी। तो घर घर में चेक करो, 15 करोड़ या 20 करोड़ घरों में गंदा पानी आता होगा। TDS का मीटर लगा लो, जो भी उनका 200 से ज़्यादा होता है, 100 से ज़्यादा होता है, फिर उनके घर में RO लगा दो, क्योंकि गंदा पानी तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। गंदा पानी पीने से कितनी प्रकार की बीमारी हो सकती है मैं अभी बता सकता हूँ, डायरिया से लेकर चेचक। और वो गंदा पानी फिर किसी को पिला देगा तो और कितनी खतरनाक बीमारी। हाँ, और वो गंदा पानी पिलाने के बाद आपको हो सकता है कि वो आपको गंदा पिला रहा हो और वो गंदा पानी से सब्जी बना रहा हो, कुछ बेच रहा हो, तो आप तो कितना खतरनाक है सोचो, गंदा पानी। तो ये काम करना चाहिए ना, लेकिन ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि गंदा पानी का मैंने आपको उदाहरण दे दिया सबसे, क्योंकि सबसे जो जल ही जीवन है, तो जल के बिना तो कुछ है ही नहीं। अगर जल ही दूषित है तो, और जल आधे से मैं बता रहा हूँ 80% से ज़्यादा लोगों के घर में गंदा पानी आता है और वो पीने को मजबूर है, और उन्हें तरह तरह की बीमारी से पानी के कारण होती है हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में सैनिटाइजेशन की कोई वो है ही नहीं, इस पर ध्यान भी नहीं दिया जाता बिल्कुल। और पानी का स्तर, जमीन का लेवल भी कम होता जा रहा है। इसका कारण कहीं ना कहीं आबादी है, मैं खुद ही कह रहा हूँ, बढ़ती हुई आबादी है इसका बहुत बड़ा कारण। लेकिन लेकिन इस पे काम नहीं करेंगी, लेकिन जो उस पे काम करना है, मैं कहता हूँ किसी भी चीज़ का टेस्ट कर लें, आ ही जाएगा वो तो। मैं हमेशा कहता हूँ करते रहें, अगर घटा नहीं है तो कर लें।
बस यही है, आपको कोई सॉल्यूशन मिले तो नीचे कमेंट में इस बार जरूर लिख दे, क्योंकि मैंने परफेक्ट सॉल्यूशन कभी दिया नहीं और मैं इस बारे में अभी सोचूंगा, क्योंकि अचानक से किसी ने पूछा और मेरे को भी लगा कि हाँ मेरे मेरे पास इसका रहता नहीं है, क्योंकि मैं बता तो देता हूँ कभी कभार कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। सॉल्यूशन मैं इतना देखा नहीं था कभी भी ना, क्योंकि मेरे को लगता है मुश्किल ही हो पाएगा, क्योंकि जनता मेरे को लगता है अज्ञानी और कभी शायद समझेगी नहीं इस बात को। और फिर हो सकता है जो आज जो बोल रहे हैं ना, अगर जनता ने रुख बदल दिया तो एक बात मैं गारंटी देता हूँ, ये जो होते हैं ना नेता, ये गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे, कहेंगे हम तो बोलना चाहते थे लेकिन हमें तो दबा दिया गया, मीडिया वाले एकदम से, अरे हमें तो दबा होता, अरे इसने नहीं बोल। ये तब एकदम समझ जाए गिरगिट की तरह। सबसे पहले तो आप दिखते हैं इनकी, क्या बोलूँ इनके बारे में, ये बिके हुए हैं, किसी के नहीं हुए, ये आपके क्या होंगे ये। लेकिन तब ये रंग बदल लेंगे अगर कुछ ऐसा हुआ, सबसे पहले यही लोग, क्योंकि इनकी तो पोल पट्टी खुल जाएगी, तो ये सब रंग बदल लेंगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जैसे अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि मैं 100 तरीके से सोच सकता हूँ एक ही क्वेश्चन का आंसर, तो क्योंकि सोशल साइंस का था, 1000 तरीके से आंसर लिखना जानता था घुमा के। तो यही कारण है। और आगे देखिए, थैंक यू सो मच, अगर वीडियो में बने रहते हो, अलग अलग चीज़ों को जानने की कोशिश करते हो, अलग अलग सोचों को जानने का, ये हो सकता है, तो इसलिए देखते हैं इधर लोग मेरे को। थैंक यू सो मच।